हेलो एवरीवन, दिस इज खुशबू नरूका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो और अभी सुबह के बज गए हैं 8 और अभी मेरे को उठे हुए 1 घंटा हो। तो अभी जस्ट हम कहीं जाने वाले हैं। एक्चुअली रज़ा की बुआ सा जो है उनके बेबी का बर्थडे, तो वहाँ कोई बड़ा सेलिब्रेशन है। और दूसरी चीज़ वो भगवान जी की करते हैं ना, वो मतलब खाना वगैरह वो भी है वहाँ पे सिंह मतलब स्वामनी, वहाँ स्वामनी है, तो हम उसमें जाने वाले हैं। तो उसके लिए अभी जस्ट मैं उठी हूँ, मैंने घर का सारा ब्लॉग के अंदर, तो बने रही मेरे साथ ब्लॉग में। लेट्स गो गाइस, चलिए। तो अभी बारी है मॉर्निंग में थोड़ा बॉडी वार्म अप, और इसके अलावा बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मैं थोड़ा योगा के कुछ स्टेप्स हैं जो मैं कर लेती हूँ। सूर्य नमस्कार हो गया या हनुमान दंड हो गई, इसको मतलब हिंदी में हनुमान दंड कहते हैं। ऐसे कहते हैं कि जिसको भी बैक पेन इशूज़ हैं या बैक से रिलेटेड जो भी इशूज़ है बैक पेन वगैरह से, वो सारे इसको मतलब इसके स्टेप्स कर सकते हैं, जिनकी कम से कम 10 रेपिटेशन कर सकते हैं। उससे ये होता है कि मतलब आपकी कमर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी मैंने कुछ टाइम पहले ही करना स्टार्ट किया था। एक्चुअली मुझे ऑफिस की वजह से, कंटिन्यू सिटिंग की वजह से मुझे बैक पेन होना शुरू हो गया था। तो सर्वाइकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कभी भी नहीं होती अगर आप ये वाला स्टेप कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये हनुमान दंड अगर आप लगाएंगे दिन में, मतलब एक दिन में मॉर्निंग अगर आप 10 रेपिटेशन भी इसकी यूज़ करेंगे ना, 10 रेपिटेशन भी अगर आप करेंगे तो आपको कभी भी बैक पेन इशूज़ नहीं होंगे। तो और वैसे भी हम दिन भर इतना खाते हैं जंक फूड वगैरह, फास्ट फूड वगैरह, इसके अलावा हम कोई नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं अपनी बॉडी के लिए कि दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट निकाल के हम अपनी बॉडी और स्किन के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इससे पूरा स्किन रूटीन भी ठीक रहता है और आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है, बॉडी रिफ़्रेश फील करती है और पूरे दिन आपको बिल्कुल रिफ़्रेशिंग फील होता है और आपकी बॉडी काफ़ी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में मैं आ गई थी अपना फेस वॉश करने के लिए। और फेस वॉश करने से पहले फटाफट मैंने अपने हैंड कप्स पहनने के बाद मैंने अपना फेस वॉश हेयर बैंड पहना और अभी मैं वॉश करने के लिए फेस अपना बाथरूम में जाऊँगी, क्योंकि इससे क्या काफ़ी सही रहता है, मतलब पूरे हाथ वगैरह गीले नहीं होते हैं। मॉर्निंग एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में मुझे लगा मेरे को फेस वॉश कर लेना चाहिए। ब्रश वगैरह मैंने पहले ही कर लिया था एक्सरसाइज से पहले ही। तो अभी जस्ट मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी स्वेटिंग हो जाती है फेस पे। अगर आप उसको रेगुलर रखोगे तो फिर आपको फेस पे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं। तो मैं हमेशा वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी रहा भी नहीं जाता। और दूसरी चीज़ मैं स्किन केयर में ये मस्ट करती हूँ कि मैं एक्सरसाइज वगैरह के बाद में हैंड एंड वापस अपना फेस वगैरह वॉश कर लेती हूँ। तो फेस को अच्छे से मैंने स्क्रब किया। ये स्पीडली दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा हाथ से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्पीड से है, बाकी मैंने आराम से इसको किया था। आराम से मैंने फेस को स्क्रब किया। स्क्रब करने के बाद में मैंने फेस को अच्छे से वॉश किया। फेस अगर अपन एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो स्वेटिंग बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए फेस पे। तो सारी चीज़ें मैंने करके अच्छे से फेस वगैरह वॉश कर लिया था। ये है खिड़की से बाहर का कुछ मॉर्निंग व्यू, ग्रीनरी। और अब मैंने बनाई रहा है गाइस। तो घर का मोस्टली काम कंप्लीट होने के बाद मैं जा रही हूँ नहाने। तो नहा कर आने के बाद में मुझे बस ज़्यादा कुछ तो बनाना, ब्रेकफास्ट में सिर्फ पोहे बनाने हैं, क्योंकि फिर कुछ लाइट खाने का मन है। और मैं अभी फालतू की चीज़ें नहीं खा रही, लाइक मैगी, पास्ता, मैक्रोनी वगैरह, ये सब मैंने अवॉइड कर रखी कुछ दिनों के लिए। तो पोहा सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट है, तो मैं वही बनाने वाली हूँ। वो बना के अभी मैं तो पहले मैं नहा के आती हूँ और फिर हम ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। खाना हम लोग नहीं खाने वाले। तो आ गई मैं नहा कर। आज का आउटफिट जो मैं वेयर करके जाने वाली हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं प्योर वाली ड्रेसेस नहीं पहनूंगी। तो गाइस ये है मेरा आज का आउटफिट। तो आज का जो आउटफिट है वो ये स्काई ब्लू नॉर्मल आउटफिट है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं उन चीज़ों को अवॉइड करूँगी। और आज मैं जा रही हूँ वो अपने लॉस फैमिली में जो मतलब मेरी बुहारन सा की जो बुहासा हैं, उनकी जो बेटे हैं, उनकी बेटे का बर्थडे, तो वो यहीं रहते हैं पास ही गांव में। मतलब जब थोड़ा दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है, जो अपने के आसपास कोई गांव है वहीं। तो वहाँ जाने के लिए रेडी हो रही हूँ मैं। तो सबसे पहले अपन लगाएंगे मॉइस्चराइज़र को फेस पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन के अंदर। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़र को ब्लेंड किया, फेस पे अच्छे से अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद अभी बारी है सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन जो मैं अभी रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं अभी मिनिमलिस्ट की यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन। ये मुझे काफ़ी सही लगी है। इससे पहले मैं डॉट एंड की यूज़ करती थी, और उसके बाद में मैंने ये यूज़ की, तो मुझे ये सही लगी है। मतलब बेस्ट है, अच्छे से ब्लेंड हो जाती है फेस पे, ईजिली अब्जॉर्ब हो जाती है। और मतलब इसका सॉल्यूशन इतना लाइट वेट है। दूसरी चीज़, फेस पे इतना हैवी फील नहीं करती, तो ठीक लगती है मुझे अभी के लिए ये। और गर्मियों में आप मस्ट, गर्मियों या सर्दी आप जब भी बाहर जाएँ, आप स्पेशली सनस्क्रीन हमेशा मस्ट अप्लाई करें, क्योंकि बाहर की जो है
यूवी रेजेस होती हैं वो अपने स्किन को काफ़ी हार्म करती हैं। और दूसरी चीज़ स्किन जो फेस वगैरह है वो काफ़ी सॉफ्ट, फेस स्किन वैसे ही काफ़ी सॉफ्ट और इफेक्टिव होती है, तो वो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाती है। और कहते हैं ना 7 मिनट की धूप से भी स्किन का जो एक शेड है वो लाइट हो जाता है, मतलब एक शेड डार्क हो जाता है। तो इसलिए सनस्क्रीन तो हमेशा यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि जो कई लोग बोलते हैं ना कि घर पे सनस्क्रीन वगैरह नहीं यूज़ करनी चाहिए, तो घर पे भी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं या टीवी वगैरह यूज़ करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, तो उनसे भी यूवी रेजेस निकलती हैं जो आपकी स्किन को इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमेशा इसका ध्यान रखें। अब बारी है काजल की। मैंने लगाया काजल वैसे मैं कम ही लगाती हूँ, मुझे भी प्रॉपर्ली लगाना भी नहीं आता एक्चुअली। मेरे को मम्मी ये तो कहती हैं कि काजल मतलब मेरी फेस पे अच्छा लगता है, तो काजल भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। काजल भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी बारी है मस्कारे की। मैं लगाऊंगी मस्कारा, और ऑल टाइम माय फेवरेट, मैं कभी भी स्किप नहीं कर सकती इसे। तो मस्कारा मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये मस्कारा काफ़ी अच्छा है, और इसके अलावा मैंने 1-2 मस्कारा यूज़ किया, बट ये काफ़ी अच्छी लेंथ वगैरह देता है, तो ये मुझे बेस्ट लगता है मस्कारा कंप्लीट होने के बाद फाइनली हम चलेंगे लिपस्टिक की तरफ। और लिपस्टिक को हमेशा जो भी मैं व्लॉग देखती हूँ तो पता ही होगा कि मैं लाइट शेड ही यूज़ करती हूँ। तो अभी इस ड्रेस के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट शेड है, और मुझे पता नहीं क्यों मतलब बोल्ड चीज़ें नहीं अच्छी लगती, तो सारी चीज़ें मैं लाइट ही यूज़ करती हूँ। और बोल्ड लिपस्टिक्स मुझे स्पेशली नहीं पसंद। तो लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद लिपस्टिक मैं अच्छे से अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रॉपर्ली आता नहीं है लिपस्टिक अप्लाई करना, क्योंकि शादी से पहले मैं कभी यूज़ ही नहीं करती थी, बहुत ही कम। मैं एक्चुअली टॉम बॉय थी। अब धीरे धीरे चीज़ें हो गई, कहते हैं ना 2 साल हो गए हैं, बट मतलब मुझे भी इतना प्रॉपर मेरी हैबिट में नहीं है लिपस्टिक यूज़ करना। लिपस्टिक मेरी प्रॉपर्ली आज तो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अब लिपस्टिक कंप्लीट होने के बाद में हम बढ़ेंगे बिंदी की तरफ। तो बिंदी कभी भी मेरे को एक बार में सेट नहीं होती, मुझे कभी टेढ़ी लगती है, कभी हाथ में रह जाती है, लगती ही नहीं है। सो मैं हमेशा बिंदी को बहुत केयरफुल लगाती हूँ, क्योंकि ये आधी से ज़्यादा, एक तो मैं छोटी लगाती हूँ तो काफ़ी बार नीचे गिर जाती है, तो मुझसे वापस दूसरी, तो उसका पीछे का स्टिकर हटाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बिंदी कंप्लीट होने के बाद अभी मैं अपने बैंगल्स टेक्स्ट चेंज करूँगी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि मैं हमेशा ये सेम बैंगल पहन के रखती हूँ। तो मैंने सोचा आज कुछ अलग ट्राई करते हैं, क्योंकि वैसे मुझे वाइट चूड़ा काफ़ी पसंद है, जो बूढ़ वाला चूड़ा होता है या हाथीदार चूड़ा होता है, मुझे बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट है, मतलब मेरी फर्स्ट चॉइस है वो, स्पेशली राजपूती ड्रेस पे। बट फिर भी मेरे को लगा कि आज मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। तो आज जो मैंने बैंगल्स वेयर किए हैं वो आपको क्लियरली दिखा देती हूँ। उस टाइम मैं तो शूट नहीं कर पाई थी, तो मेरा जो प्रॉपर बैंगल लगा है वो ये वाला है। और देखिए बैंगल्स कितने प्यारे लग रहे हैं, आई लव इट। और अभी सारा काम करने के बाद में मुझे जाना है अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को ब्रेकफास्ट में सिर्फ पोहे बनाने हैं। तो मैं चलो वो बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं जा रही हूँ। और एक्चुअली इसकी जो ओढ़नी है वो मैंने पास वाली आंटी को गोटा लगाने के लिए दे रखी थी, क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं था कि मैं यही ड्रेस पहनने वाली हूँ। और अभी ये स्टिच होकर आया, मैंने उसको फर्स्ट टाइम पहना है। तो अभी जब तक ओढ़नी नहीं आएगी जब तक मुझे इसको ऐसे ही शूट करना पड़ेगा। मुझे भी काफ़ी अजीब लग रहा है, बट मैंने इसको ऐसे ही शूट किया, तो मैंने ऐड कर दिया है। ऐसा गए हुए थे गाड़ी वॉश करवाने के लिए, तो सभी गाड़ी लेकर आ गए हैं। अभी मैंने पोहे बनाए थे, तो चलो ये बनाए थे मैंने पोहे। आगे आगे खोल लेते पोहे बन के रेडी हो गए हैं। नींबू वगैरह मैं अपने पैर डालती हूँ, तो अभी हमारे लिए पोहे खाने के लिए। और डांस ऑलरेडी किसी से बातें कर रहे थे, मैंने सबको पोहे पाके और घर में पानी की बॉटल। काफ़ी धूप, इसके लिए मैं बता दूँगी आपसे।
आंसर रील स्क्रॉल करते हुए इनकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती, कभी नींबू पानी, कभी रूअफ़ज़ा, कभी छाछ, कभी क्या। ये हो गया हम रेडी, अब हम जा रहे हैं बैग साइड में करो। हो गए हैं, अब हम लोग निकलने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी है। ये हमारा फाइनल लुक है। रंसा को देखो, रंसा को देखो, आप लोग फोकस ऑन रंसा। हम जल्दी स्कूल स्कूल जा। दिस इज माय फुटवेयर टुडे। दिस इज माय चपला। यहाँ हम निकलने के लिए रेडी। हम लोग हो गए हैं सिर्वाना, अब जा रहे हैं हम गाँव की तरफ। चलिए, नहीं सोना तेरा नाम। देख ही सकते हैं और इधर का ग्लो भी देख सकते हैं आप। बाहर इतनी गर्मी हो रही थी कि हम पहले ही घर से अपना जुगाड़ करके लाए थे। मैं एक बोतल में नींबू पानी बना कर लेकर आई थी और पानी लेकर आई थी, और घर पे हम रूअफ़ज़ा पी कर आए थे, और बाहर आते ही हमने जूस भी पी लिया। उसके बाद अभी हम निकल रहे हैं। रास्ते में मैंने देखी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने देखी ये ऊँट, इतने सारे थे। ये तो मैं बहुत ही कम कैप्चर कर पाई कैमरे में। एक तो ये बिल्कुल अकेला खड़ा था, और अभी आ जाते देखिए मेरी हालत कैसी हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी ने पीटा है, क्योंकि आज मैंने कुछ वेयर भी नहीं किया, और फिर थोड़े दिनों से मेरे फेस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही थी मुझे, तो उसकी वजह से मेरे कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं। और रंसा को देखो यहाँ पे, रंसा का तो डैमो ही ख़त्म नहीं होता। रंसा को जैसे पता चलता है ना कि उनकी तरफ कैमरा है, रंसा मुझे भाव ही नहीं देते। और ये देखो ये पहाड़ बीच में मैंने कैप्चर किया, इतना प्यारा व्यू लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बीच में इतने सारे पहाड़ थे, बट ये सबसे मुझे इतने सारे पहाड़ थे, बट ये व्यू जो था ना, ये मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। और इसके यहाँ पे जो ये मोर था, ये काफ़ी बड़ा था, और सामने से और ही प्यारा लग रहा था। मतलब ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। नेचर काफ़ी पसंद है, और नीचे मुझे हमेशा जगह भी ऐसी पसंद है जहाँ आसपास में काफ़ी अच्छा नेचर है। वहाँ पे थोड़ी देर में पहुँचने वाली, दूर नहीं है, मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर बचा है। और आज जल्दी जल्दी में मैं अपनी ईयरिंग्स करानी है, मैं कभी नहीं भूलती बता रही हूँ। रास्ते में अगर मुझे कोई ज्वेलरी शॉप दिखे तो मैं वहीं से कुछ करके जुगाड़ करूँगी, क्योंकि बिना पहने नहीं जा सकते। फिर बीच में थोड़े मैंने रंसा की वीडियोस बनाई, रंसा थोड़े फ्लेक्स मारते हुए। रंसा काफ़ी सुंदर लगते हैं वाइट शर्ट में मुझे, और वैसे भी मुझे रंसा के फीचर्स काफ़ी पसंद है। रंसा की काफ़ी शार्प फीचर्स है, तो मुझे बहुत ही बोले ना बोले मैं उनको ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ, इसलिए हमेशा उनको बोलता हूँ अपनी मूँछ सही करो। जब भी वो अपने मूँछ वगैरह सही करो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा। ओके गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।